नारी के प्रेम में आंसू रहे बहाए, नारी के प्रेम में आंसू रहे बहाए। ओ नारी अमखेद से नाही लेत चुराए, देत पसाय। खेत छुड़ावन दूर है, उलटा देत पसाय। जियत निको तत् को मुए नरक ले जाए, जियत निको तत् को मुए नरक ले जाए। नारी नसावे पुरुष को, पुरुष नारी को खाए, नारी नसावे पुरुष को, पुरुष नारी को खाए। आपस के रे मोह में दोनों गए मिलाए, आपस के मोह में दोनों गए मिलाए। नारी राती पुरुष में, पुरुष नारी में लीन, नारी राती पुरुष में, पुरुष नारी में लीन। दो 84 में गए गुरुवासी नहीं कीन, 2 84 में गए गुरुवासी नहीं कीन। याते अभई चेत लो नर नारी सब कोय, याते अभई चेत लो नर नारी सब कोय। गुरु पूरे का खोज कर जाते सब सुख होय, गुरु पूरे का खोज कर जाते सब सुख होय। नर नारी संतान अरु धन में सुख नहीं जोय, नर नारी संतान नहीं, धन में सुख नहीं जोय। सब सुख दाता सतगुरु सत्संगत से होय, सब सुख दाता सतगुरु सत्संगत से होय। नर नारी सुत सुतायरु रिश्ता ग्रह परिवार, नर नारी सुत सुतायरु रिश्ता ग्रह परिवार। सब में नरक निदान है, सत्संगत सूझ विचार, सब में नरक निदान है, सत्संग सूझ विचार। नर ना जाने किस समय पर कौन कर्म प्रगटाय, ना जाने किस समय पर कौन कर्म प्रगटाय। कर्म खोट यदि उदय हो, दुख अति कठिन भोगाय, कर्म खोट यदि उदय हो, दुख अति कठिन भोगाय।
फिर आप फरमाते हैं, ऐ मन अब तो चेत ले, नहीं पीछे पछता है। ऐसा सुंदर मनुष्य जीवन को पा करके जिससे वो विशुद्ध आनंद हमको मिल सकता है, इसलिए अब इस नर शरीर से मिल सकता है। अब इस नर शरीर को पा करके तू अचेत मत हो, इसके अंदर जो चेतना है, आत्मा है, उसको जागृत कर, नहीं पीछे पछता है। नहीं तो समय जाने के बाद तो बहुत पछताएगा। वास्तविक में महापुरुषों का कहना है, मृत्यु के समय में जब हमारे अंगूठे से सूरत खींच करके नाभि में, नाभि से हृदय, और हृदय से जब आ जाती कंठगत और उसके ऊपर जब चली आती है आंखों में, तब उसको कर्मों का चित्र आ करके तमाम जीवन का, इस जीवन का कहिए जीवन का आकर के, जिस तरह से नाटक, जिस तरह से सिनेमा के पर्दे के ऊपर हाथी, घोड़े और लाव लश्कर तमाम हमको दिखाई, वास्तविक में क्या उसके ऊपर है? क्या नहीं है, पर किसी वक्त का लिया हुआ चित्र तो है ना। शेर के मुंह में हाथ डाल देना, तलवार से तलवारबाजी करना, ऐसे ऐसे खेल के नाजुक से नाजुक हम देखते हैं, वो फिजूल के नहीं, वास्तविक में किसी वक्त के ये लिए हुए दृश्य हैं, किसी वक्त के सीन लिए हुए हैं, पर तभी चित्र में दिखाई देते हैं। इसी तरह से जो जो हम कर्म करते हैं, चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, जो भी करें, भगवत चिंतन करें, किसी के साथ बड़ी प्रीति, निष्कपट प्रीति, लेन देन ना हो ऐसी प्रीति हम करें, किसी के साथ अत्याचार करें, किसी का धन, माई, माँ, बेटी, किसी का अत्याचार आदि करें, बिना कसूर किसी आत्मा, चाहे कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा क्यों ना हो, चाहे मनुष्य क्यों ना हो, उसके साथ अगर दुर्व्यवहार करते हैं, ये भी हमारे सूक्ष्म, ये है अस्थूल शरीर। इसको चलाने वाला कौन है? अस्थूल। अस्थूल जो हमारी आत्मा जिसके अंदर वास करती है, उसके अंदर ये सब इतना लंबा चौड़ा पाठ है, इतना सूक्ष्म पाठ है, कोई उसका सीमा नहीं है, अपार है। सीमा मतलब अपार है, उसके अंदर सब अंकित रहता है। सब जितना हम करते हैं, अच्छे बुरे, भक्ति भाव, प्रेम, बैर, विरोध और ईर्षा जो भी करते हैं, सब अंकित रहता है। मृत्यु के टाइम सब आकर के सिनेमा का जिस तरह से दृश्य सामने, उसी वक्त में मृत्यु के सामने आकर के जब लेखा जोखा होता तब भी घबराता है, और वही कहता है, वो कहता है कि नहीं मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा किया, ऐ प्रभु मुझे अगर थोड़ा सा समय दे देते तो मैं इतना जो अत्याचार किया कुछ उसके लिए पश्चाताप कर लेता और तुमसे माफ़ी मांग लेता। परंतु जब कि यमराजा तलवार लेकर के खड़े हैं, कौन वहाँ पर लेखा जोखा के सामने कौन देगा टाइम कि नहीं भाई जाओ 1-2 दिन रह करके इसका हिसाब किताब या क्षमा मांग लेना, वहाँ तो टाइम मिलती नहीं है। तो कहते हैं कि उस समय में फिर जीव आत्मा बड़ा घबराता है और पछताता है। बस इस तरह से बुरे कर्मों का हमको हिसाब, इसी तरह से भाव, भक्ति, प्रेम, प्रीति, प्रभु के लिए कुछ चिंतन, प्रभु के प्राप्ति के लिए हमको थोड़ा बहुत साधना और काया कष्ट, मन को रोकना, बुरे कर्मों से, बुरे तरफ चिंतन करने से उसको रोकना, ये भी हमारे सूक्ष्म शरीर में अंकित रहते हैं। वही उस समय में सहायता करते हैं। और अत्याचारों का फल क्या होता है? जब आत्मा हमारी शरीर से निकल गई तो बस जिसके काबिल होगी वहाँ हिसाब किताब सब राय रत्ती का, उसके मुताबिक हमके स्वर्ग और नरक, रण और नरक, अनेक जूनियों में कुत्ता, बिल्ली, गला, घोड़ा, जिसमें जाना हुआ या अच्छा हुआ तो राजा महाराजा, बड़े बड़े सेठियाँ, या बिल्कुल गरीब, हाथ पांव से लंगड़ा, आँख से अंधा और अनेक प्रकार के रोग शोक में मनुष्य शरीर भी मिला तो क्या अपने देखी हुई बात है। इतना इतना पग नहीं, इतना इतना हाथ नहीं, और मनुष्य बड़ा सुंदर गोरा। और काशी में हमने देखा, जब प्लेटफार्म से उतर के सीढ़ियों में चढ़ के गए तो वहाँ देखे तो बैठा हुआ, एक सामने रुमाल रखी हुई है और उसमें कोई 2 पैसा, कोई 4 पैसा, 8 आना डालता जा रहा। अब वो मालिक जगजीवन साहब के शब्द में आया है, हाथ पाँव जिनके नहीं, जिन्हें का आवाज चाहे, जिन आए प्रभु तुम सबके संभाल करते हो, जिसके हाथ पग नहीं है उसको भी तुम चारा चुनाते, तुम्हारी दया का कोई पार है। कर्म करता है परंतु कर्म का फल जो न्यायकारी है वो न्याय करके उसका फल देता है, परंतु तुम अपनी दया से चूकते नहीं हो। तुम दया करते हो कि उसके किसी न किसी के अंदर प्रेरणा करके लेन देन ऐसा है, उसका भी पेट भरता है उसके जरिए से। जो रुमाल बिछाए बैठा हुआ है उसको ₹1, ₹2, ₹4 आएगा,
उसको रोटी हाथ से उसके मुंह में डाले खिलाएगा तो वो भी खाएगा। कोई ऐसे बेचारा गरीब होगा तो वो भी खाएगा और उसको भी, मतलब उसकी परवरिश तो उसके जरिए से होती है। मतलब कि ऐसे ऐसे कर्म हो जाते हैं हमसे कि मनुष्य शरीर कदाच मिल भी गई उसकी कृपा से कुछ हमारे अच्छे कर्म से मनुष्य शरीर मिल गई, परंतु क्या हाथ नहीं, पग नहीं, आँख नहीं, जीव नहीं, बोल नहीं सकता, जीव नहीं। अभी मनुष्य शरीर मिला ना मिला बरोबर हुआ। 84 लाख जैसे बेचारे महान दुख पाकर भोगते उसे वो भी भोग लेता, उसमें ना मिला मिला बरोबर है। तो इसी तरह से कहते हैं कि तू अगर अभी नहीं चेतता है, अभी नहीं सोचता है, अभी अकल बुद्धि को काम नहीं लेता है तो पीछे पछताना होगा, फिर वहाँ पर कोई नहीं होगा, कर्म को दोष देगा, कौन सुनेगा। देख जरा तेरे को खोलकर फिर को नहीं रहा है, कहते हैं जरा तुम आँख खोल कर देख तो सही। इतिहास बतलाते हैं, भागवत, रामायण, गीता और भी उपन्यास आदि अनेक अनेक बातों को बतलाती है, शास्त्र अनेक ये बतलाते हैं कि ऐसे बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए, रावण जैसा हो गया जिसके डर से देवता कंपायमान हो जाते थे। सूरज को उगो यानी प्रकाश करो, चंद्रमा को प्रकाश करो तो प्रकाश करते थे, और पवन और पानी को पवन चलो तो उस समय पवन चलता था, पानी बरसने के टाइम पानी बरसा लेता था। देवता सब कंपायमान होते थे। जिस तरह से नाव डगमग डगमग पानी के अंदर करती भर दरिया के अंदर डिगमिग करती है, इसी तरह से देवलोक के जितने देवता थे सब उसके डर से डिगमिगाते थे और कंपायमान हो जाते थे कि मेरे प्राण की रक्षा कैसे होगी, ऐसा कोई गुनाह न हुआ कि मेरी खबर ले ले। इस तरह से रावण जैसा हो गए। आज देखो तो है कहीं लंका है भाई, वहाँ सोने की लंका थी, बस इतना अपने कह के छोड़ जाते हैं, और वास्तविक में थी, इसमें कोई शंका की बात नहीं। और रावण जैसा राजा भी था, सब देवताओं को सब दुनिया को पामाल कर रखा था, उसके डर के मारी सांस लेना बड़ा मुश्किल था। ऐसे ऐसे राजा बोलते हो गए। आज अपना इतिहास बतलाता है, वो तो नहीं है। तो कहते हैं वो भी देखो तो जरा आँख खोल कर देख, कोई है? कोई नहीं। इतिहास उनकी साक्षी दे रहा है। बड़े बड़े सम्राट जो जिन पर चौंट उड़े, और भी बड़े बड़े छत्रपति हो गए जिनके ऊपर बड़े छत्र लोग फेरते थे, उनकी महिमा गाते थे। सवेर हुआ नहीं कि भाट उनका चारण, उनकी महिमा को बड़े छत्रपति, बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, और अपनी जनता के ऊपर बड़ी दया करने वाले हैं, अपने बच्चे के शरीर इनको पालने वाले हैं। उनकी महिमा का बड़े दानी हैं, बड़े सूरवीर हैं, देवता हैं, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की उनकी महिमा गाते थे। आज देखो तो कोई भी नहीं है इस संसार में। सो सब मिट्टी में मिले ऊपर ढोर चढ़े। आज देखो तो मिट्टी में उनकी जिस तरह से साधारण इंसान गाड़ दिया जाता है और हड्डी और मांस गल करके मिट्टी मिल जाते हैं, बस वैसे उनकी दशा है। पहले तो चौन डूबता था और सवेर हुआ उनकी महिमा गाई जाती थी, और कितने के ऊपर वो राज करते थे, किसी का फांसी की सजा, किसी के दान की सजा, जो उनकी मर्जी आया करते थे। परंतु आज मरने के बाद जहाँ पर वो दबाए गए, जहाँ पर दफनाए गए, गाड़ दिए गए, उसके ऊपर घास उग गई, इतने इतने ढेर हो गए, उनकी राख का भी पता नहीं उड़ के कहाँ चली गई। वहाँ पर क्या उनकी घास को, उनके ऊपर उगी हुई घासों को जानवर खाते हैं, ढोर आदि खाते हैं, नाम निशान मिट गया। लंका का सरदार रावण जैसे वीर, जो वही लंका का सरदार रावण जो था महावीर था, वो भी आज संसार में नहीं रहा, खाली नाम है। मेघनाथ सन सुमन जी सब सुर कारागार, मेघनाथ जैसा उसका सुमन फूल जैसा पुत्र था, जिसके बल से देवता लोग कारागार यानी जेल खाने में बंद थे। एक ने कानून बना करके लगा करके अपने हुकूमत के नीचे उनको जेल खाना में डाल दिया था। सब सुर कारागार शोषण मिट्टी में मिले, रहा न रोनार। वो रावण और वो मेघनाथ सबका नाश हो गया, उनके कुल और परिवार में कोई रोने वाला भी ना रहा, सबका आत्मा बोल गया। अब लंका सुनी पड़ी, देखो आंखों बार कहते अब लंका में क्या है, देखो जाकर के, क्या वो रावण है, मेघनाथ है, कुंभकर्ण है, सब सुनी पड़ी हुई, कोई भी नहीं रहा, सब चले गए। नर नारी के प्रेम में आंसू रहे भाई। अब फिर कहते हैं स्त्री और पुरुषों का कितना आपस में प्रेम होता है, क्या संसार भोगों के लिए होता है, आत्मा के नाते से नहीं। तो वो सब है जो कहते हैं एक एक के प्रेम में रोते हैं,
मिलने के लिए रोते हैं, सो नारी हम खेत से नाई ले छुड़ाए। क्या वो स्त्री हम खोटे कर्म करके नरक में जाएंगे तो क्या वो आकर के छुड़ा लेंगे? जिसके लिए स्त्री रोती है, पुरुष के लिए स्त्री और नारी पुरुष के लिए रोती है, क्या वो आकर के उस जम के जब दूध उसको पकड़ते हैं कर्मानुसार, तो क्या वो स्त्री या पुरुष स्त्री को छुड़ा लेता है? कदापि नहीं छुड़ाता। खेत छुड़ावन हार, सो नारी हम खेत से नाई ले छुड़ाए। खेत छुड़ावन दूर है, उल्टा देत फंसाए। कहते उसके दुखों को तो छुड़ाना दूर है, पर मोह का फंदा डाल करके उल्टा फंसा देती है। मतलब मोह के फांसी में वो फंस जाता है। जियत निकोवे तत्व को मुझे नरक ले जाए। जीते जी आपस के प्रेम में और बंधन बढ़ता जाता है। आखिर में क्या होता है? अगर यही आशा यही बासा रही स्त्री और पुरुष का, तो अंत में नरक भी जाते हैं। मुझे नरक ले जाए। नारी नसावे पुरुष को, पुरुष नारी को खाए। आपस के रे मोह में दोनों गए बिलाए। कहते स्त्री का नहीं कि स्त्री पुरुष को नरक में ले जाती है। इसी तरह से परमार्थ में चलने वाले जो कि संसार में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिस तरह से पुरुष स्त्री को खाली संसार व्यवहार में फंस करके आप और स्त्री का, इसी तरह से स्त्री भी अगर संसारी है, परमार्थ का उसको लवलेस मात्र में कुछ नहीं है ख्याल, तो पुरुष को ले जाती है और पुरुष स्त्री को ले जाता है। अगर परमार्थ में दोनों हैं तो दोनों आपस परमार्थ कमा करके संसार को बड़े ढंग से चलाते हुए दोनों का निस्तार हो सकता है। परमार्थ से जानकारी नहीं है, परमार्थ दूर है और मोह ही मोह है, संसार का भोग ही भोगना है, तो दोनों अंत में नरकगामी बनते हैं। ऐसा अपने साथ बता रहे हैं। दोनों गए बिला। नारी राति पुरुष में, पुरुष नारी में लीन, 284 में गए, कोई भक्ति नहीं की। कहते हैं पुरुष स्त्री में और स्त्री पुरुष में बस संसार के खान पान भोग विलास में है, तो दोनों 84 में जाने के हकदार बन जाते हैं। गुरु भक्ति नहीं की, जो कि हमको 84 लाख से वापिस ला करके और भक्ति की रीति, भक्ति का ढंग अगर सिखाने वाले सतगुरु मिल गए तो संसार में रहते हुए दोनों बंधन से मुक्त हो सकते हैं। याते अभी चेत लो नर नारी सब को, गुरु पूरे का खोज कर जाते सब सुख हो। इसलिए आप फरमाते हैं कि आए स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों सचेत हो जाओ और सचेत होकर के मनुष्य शरीर जो मिला है इसका हक पूरा करो। पूरा गुरु खोज करके शब्द को बताने वाला, शब्द विवेकी, शब्द का रूप, ऐसे सदगुरु को खोज करके उनके बतलाए हुए साधना करो। जाते सब सुख हो, नर नारी संतान और धन में सुख नहीं जोड़, सब सुखदाता सतगुरु सत्संगत से हो। कहते हैं स्त्री में क्या पुरुष में क्या धन में, वास्तविक में देखा जाए तो आज है तो कल नहीं है। जो सच्चा सुख जिसको कहा गया है परम आनंद, वो सुख इनके अंदर नहीं है। सब सुखदाता, सब सुखों की दात, खजाना, भंडार कौन है? भक्ति है। भक्ति ही सब सुखों की भंडार, दात और उपज करने वाली है। अगर हम उस तरफ चले तो हमको अच्छे कर्म करेंगे तो सब कुछ मिलेंगे। स्त्री मिलेगी, पति मिलेगा, बाल बच्चे मिलेंगे, संसार का सुख मिलेगी, साय भी मिलेगी और बड़े बुद्धिमान और ज्ञानी हो जाएंगे। परंतु अगर भक्ति का रीति, भक्ति से विमुख है तो सब मिला हुआ नहीं मिला जैसा है। नर नारी सुख सुतार, रिश्ता गृह परिवार सब में नरक निदान है। सत्संग बोझ विचार। कहते हैं बड़े भगवान भागवान है और उसकी स्त्री है, सुत है, लड़कियां हैं और रिश्ते और परिवार उसको बहुत बड़ा है। पर कहते हैं अंत में शरीर से जुदा होने के बाद अगर भक्ति नहीं किया तो नरक नरक और नरक ही है। सत्संग बूझ विचार। कहते इसकी जानकारी कैसे है? कह दिया बस सुन लिया, तो कहते नहीं। सत्संग में रामायण गीता उठा के देख लो और महान पुरुषों की वाणी उठा के देख लो, क्या कहते हैं ये लोग। गीता क्या कहती है, रामायण क्या कहती है, और संत महान पुरुष कबीर साहब, गुरु नानक साहब, दादू दयाल पलटू साहब, मीराबाई आदि क्या कहती है, इनके ग्रंथों को उठा करके देख लो ये क्या कहते हैं। तो सब सुख का दाता, सब सुख को देने वाला, उपज करने वाला परमार्थ है, सत्संग है, सदगुरु की शरणागति है। इसके करते हुए परिवार में रहो, कमाओ, खाओ, व्यवहार में जैसा महान पुरुषों को हुक्म है, कायदा है, उसके मुताबिक सब में रहते हुए कायदे के मुताबिक में चलो। फिर कोई अरझाने वाला भटकाते नहीं है। फिर कहते ना जाने किस समय पर कौन कर्म प्रगटा है। कर्म खोट यदि उदय हो
दुख अति कठिन होगा है। कहते हैं और देखने में भी आता है कि हम चलते फिरते, अभी हमारे ही संगत का है कोई बहन, अपने घर गई और गया जा करके बड़ा तंदुरुस्त, यानी कुछ उसको तकलीफ नहीं, बात नहीं, और कोई चीज उठा, कोई चीज लेने के लिए ताला खोलती है, ताला खोलता तो दूर रहा और आप पड़ गई वृद्धावस्था, हाथ में। वो तो मालिक ने दया करके संभाल लिया। परमार्थी के ऊपर प्रभु की दया सदा बनी रहती है, सूली की सजा कांटा में निकल जाती है। तो उसके उनकी दया के प्रताप से हाथ में थोड़ी ईजा आई और तकलीफ हुई, और खुशी के साथ उनके गुणगान को गाते हुए स्नान कर लिया। अब ठीक होने का समय आ गया। तो वही यहाँ स्वामी जी फरमा रहे हैं, ना जाने के समय हमको कोई संदेशा नहीं आता, छापा में नहीं छप जाता, या कोई आकर के कहता नहीं कि भाई आज तुमको ऐसी घटना घटने वाली है, ऐसा समय आए, कोई नहीं कहता। परंतु हमारे अंदर हमारे संस्कार वो हमारे अंदर इस शरीर के अंदर छुपे हुए हैं, सूक्ष्म शरीर के अंदर हैं। कब वो समय आ जाए कि हम ऐसी आदि और व्याधि और उपाधि में गिरफ्तार हो जाए, परंतु उस समय में हमको एक नाम का सहारा, हमको नाम का सहारा और नाम की शरणागति, वो दुख भोगते हुए भी हमको सूली की सजा कांटा में वो हमारा कर्म भुगता लेता है। नाम का प्रताप, नाम की महिमा हमारे अंदर में जो सदगुरुओं ने बतलाया है, वो नाम के प्रताप से सूली की सजा कांटा में हम भुगत लेते हैं। तो ही आप फरमाते हैं, ना जाना कौन कर्म प्रगटा, न जानी कौन समय पर किस समय, रात विरात और सवेर का टाइम, वो टाइम काल नहीं देखता, कौन समय पर आकर के खड़ा हो जाता है और हम बड़ी आपत्ति और विपत्ति में गिरफ्तार हो जाते हैं। दुख कर्म खोट यदि उदय हो, दुख अति कठिन भोगाए। ऐसे हमारे कर्म खोटे हैं, वो उदय हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, और अत्यंत दुख हमारे ऊपर आकर के पहाड़ जैसा टूट पड़ता है। कर्म खोट से जो दुख भाई, कर्म खोट से जो दुख भाई, सोयब तुमको कहूँ समझाए, सोयब तुमको समझाए। देखो जग में अंधा लूला, देखो जग में अंधा लूला, कोई लकवा कोई बहिरंग गूंगा, कोई लकवा कोई बहिरंग, कोई पूरा पागल हो जावे, कोई पूरा पागल हो जावे। काम धाम सब दूर बहावे, काम धाम सब दूर बहावे। या वादी से कोई जुड़ जावे, चिल्लावे, पड़ा पड़ा निस दिन चिल्लावे, पड़े पड़े मल मूत्र त्यागे, पड़े पड़े मल मूत्र त्यागे। तासे लोभ दूर सब भावे,
जब कोई उनको न संहारा, जब कोई उनको न संहारा, तब वो फिरने लगे आवारा, तब वो फिरने लगे आवारा। अब सोचो सब भाई बहना, अब सोचो सब भाई बहना, जग में कोई जग में कोई सच्चा साथी ना, जग में कोई सच्चा साथी ना, बने बने सब हैं साथी, बने बने सब हैं साथी, बिगड़े का कोई न संगाती, बिगड़े का अब सुन ले व बहन वो भाई, अब सुन ले व बहन वो भाई, कैसी तुम पर भूल छाई, कैसी तुम पर भूल छाई, जो दुख में तुमको न संभाले, जो दुख में तुमको न संभाले, अरु बिगड़े पर प्रीति न पाले, अरु बिगड़े पर प्रीति न पाले, उन्हीं में तुम निस दिन भूले, उन्हीं में तुम निस दिन भूले, उन सुख हेतु सहत बहु सूले, उन सुख हेतु सहत बहु सूले, जो प्रभु है सच्चा हितकारी, जो प्रभु है सच्चा हितकारी, दुख में तुम्हारी करे समारी, दुख में तुम्हारी करे समारी, बिगड़ी तुम्हारी देय बनाई, बिगड़ी तुम्हारी देय बनाई, ता प्रभु की तुम याद भुलाई, ता प्रभु की तुम याद भुलाई, जग में जीव दुखी जब होई, जग में जीव दुखी जब होई, अरुत ही बात न पूछे कोई, अरुत ही बात न पूछे कोई, तब प्रभु सतगुरु दीन दयाला, तब प्रभु सतगुरु दीन दयाला, दुखी जीव की करे प्रतिपाला, दुखी जीव की करे प्रतिपाला, दुखियों की प्रतिपाल जो करते, दुखियों की प्रतिपाल जो करते, अवगुण उनके चित्त नहीं धरते, अवगुण उनके चित्त नहीं धरते, अस प्रभु सतगुरु परम दयाला, अस प्रभु सतगुरु परम दयाला, ताई भूल जीव होत बेहाला, ताई भूल जीव होत बेहाला। और कर्मों के विषय में आप फरमाते हैं, कर्म खोट से जो दुख भाई सो तुमको कौन समझाई। कर्म हमारे इकट्ठे होकर के बड़े ढेर हो जाते हैं, राई का पर्वत जैसा भी बन जाता है, और भक्ति के जरिए पश्चाताप करने के बाद पर्वत का राई भी बन जाता है। जब उसको कोई ऐसे महान पुरुष मिल जाए और अनजानता से वो कोई कर्म किया है और बाद में पश्चाताप और नाम की शरणागति, नाम का ही सहारा, उसका पहाड़ से राई और राई से पहाड़ बन जाता है। हम भूले हुए उस प्रभु को, तब तो थोड़ा भी कर्म उसका बढ़ करके ब्याज जोड़ करके पहाड़ जैसा होता है, क्योंकि हम उससे भूले हुए हैं। और जब हमको चेतनता आ जाती है, कोई महान पुरुषों के जरिए हमको पता लग जाता है और वो अपने किए हुए कर्मों पर पश्चाताप करता है, बशर्ते ये कि निश्चय कर लेता है कि अब हरगी जैसे कर्म, जिस कर्म से मैं नीचे गिरता जा रहा हूँ, मेरी आत्मा अधोगति को जाएगी,
प्रभु से बहुत दूर होते जाएंगे। जब ऐसी समझ हो जाती है और पश्चाताप करता है तब, और ऐसा कर्म कभी 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 नहीं होगा, तब उसके कर्म पहाड़ जैसे छीन होते होते राय जैसे बनते हैं। तो आप कहते हैं कर्म खोट से जो दुख भाई, कर्म के उदय होने से जो मनुष्य को अन्य जीवों को दुख होता है सो अब तुमको कौन समझाए। कहते उसका विवरण करके तुमको भाई सुना देता हूँ। देखो जग में अंधा लूला, कहते संसार में देखो ना, एक दो नहीं हजारों के तादाद में कोई छोटा से बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे अपने आंखों से मैंने देखे पैदा होते हैं, उनको बोलते नहीं, कोई कान से नहीं सुनता। एक कुदरती बात है, दोनों नाड़ियाँ लगी हुई हैं। जो नहीं बोलता गूंगा होता वो बहरा भी होता, बहरा होता गूंगा भी होता है। कुछ उम्र के बाद में जो बहरे हो जाते हैं उनकी बात होती है, पर जन्मजात जो होते हैं उनको वास्तविक में दोनों नाड़ियाँ एक हैं। तो चेतन जो है दोनों साथ में काम देती है, इसलिए वो गूंगे और बहरे होते हैं। आप फरमाते हैं सो अब तुमको कौन समझाए। देखो जग में अंधा लूला, अंधा और लूला देख लो। कोई तो लूला है, लूला पगों से नहीं चल सकता, और कोई आंखों से अंधा है। तो अंधा है तो उसको ये संसार है या नहीं है, उसके लिए संसार है नहीं, सब उसको बस मट्टी का ढेर ही है। हाथ से तोड़ लिया, जहाँ बैठा वहाँ बैठा है, खड्डा है तो गिर गया, उसको कोई पता नहीं, बेचारा अंधा होकर के। लूला भी जहाँ बैठा है मट्टी का ढेला रखा हुआ है, इस तरह से पड़ा हुआ। कोई लकवा, कोई बहरा गूंगा, कोई बेचारा लकवा से ग्रसित हो जाता है तो बस पड़ा पड़ा चिल्लाता। मलमूत्र भी उसको साफ नहीं कर सकता, मलमूत्र का भी कोई उसको उठा करके धुआवे और उसको स्वच्छ करावे तो हो सकता है। ये लकवा में ऐसी दशा होती है। और कोई बहरा है, कोई गूंगा है, कोई पूरा पागल हो जाए। हमारी आंखों की देख की बात है, बनावटी बात नहीं, उदाहरण नहीं, या कोई इतिहास में नहीं बातें। माजिस्ट्रेट था, अहमदाबाद की बात है, रात भरी धूप में पग जिस मट्टियों में सड़कों के ऊपर डामर होता है, पग 1.5 पैसा की गर्मी में चिप जाता है अगर खुले पग चले। ऐसे में बस चिल्लाता हुआ और बस शरीर पर माज आया, यानी बच्चा जिस तरह से पैदा होता है नंग धड़ंग, इसी तरह से शरीर पर एक वस्त्र नहीं, और जवान 41 बरस का, बस किसी तरह से बकता हुआ माजी कोई मतलब किसी को सजा दी, किसी को फांसी दिया, किसी को सजा दिया, न्याय अन्याय का जो उसका हिसाब किताब, बस वही बकता हुआ इधर से उधर, भर सर्दी और भर गर्मी, रात का पता नहीं कोई दिन का पता नहीं, इस तरह से दौड़ता था। और एक कोई सट्टा खेलने वाले लोग सट्टा खेलते हैं, अंगुलियों से यूँ गिनता हुआ यूँ यूँ, और कपड़ा लगता बहुत अच्छा पहले वो, बस सड़क पर ऐसा हिसाब किताब करता और चिल्लाता हुआ इधर से उधर इधर से उधर। मतलब जो बुद्धि इस शरीर की राजा है, इस शरीर की राजा है, वो काम नहीं दे रही है, अब पागल हुआ बनता है। उस पागल को अगर कोई संभाल लिया, उसके जिम्मेदार कोई हो जावे, संभाल ले, उसकी दवा दारू करा ले और उसको संभाला है तो समझ जाते हैं कुछ दिनों के बाद। और गहरा कोई कर्म है तो नहीं भी उनको ठीक नहीं भी होते, उसी में उनकी सारी जिंदगी खत्म हो जाती। तो यहाँ फरमाते हैं कोई लकवा, कोई बहरा गूंगा, कोई पूरा पागल हो जाए, कोई एकदम उनका मगज जो है, जो सोच और विचार विवेक की शक्ति है वो नष्ट हो जाती और पागल हुए फिरते रहते हैं। काम धाम सब दूर भावे या बाती से कोई जुड़ जाए, फिर पागल और गूंगा और लंगड़ा हो गया तो उसका काम धाम कौन, सोचने की उनको विचारने की शक्ति नहीं तो कौन करेगा। या कोई ऐसा रोग बादी से, वायु से ऐसा उनका पग गिर जाता, हाथ नहीं उठता है तो पड़े पड़े रोते रहते हैं और चिल्लाते रहते हैं, पड़ा पड़ा निश्चिंत चिल्लावे। देखे हैं एक बड़ी भारी अस्पताल है, साराबाई नाम का मशहूर है, उसके अंदर कोई सिंधी बाई थी, वो बरसों से कोई 10-12 वर्ष से उस अस्पताल में पड़ी हुई, पर किसी वक्त इतनी तकलीफ कि जिस वक्त में रेसिस में डॉक्टर आदि रहते हैं उस वक्त में अब उससे सहा नहीं जाता, हाथ जोड़ती पगे पड़ती और चिल्लाती हूँ मेरी रक्षा करो, मेरी संभाल करो, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। अब नर्से और डॉक्टर सब तंग आ गए, कौन सुने। तो भी कोई ऐसा सज्जन, अरे भाई इसको संतोष हो, इसको थोड़ा संतोष हो जाए तो उसमें वो बना रहता है उसको बैठने का कुर्सी नुमा, उसमें बैठा करके और धकेलते हुए ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर कौन रहता है उस समय, रेसिस में होते हैं सब, कौन रहा है, कोई उनको मन को समझाने के लिए एक गोली दे दिए, भाई खा लो इससे भी आराम होगा, फिर लाए और वो को वही दशा है। यानी इस तरह से रोग दवाइयाँ को देने पर भी वो रोग से मुक्त नहीं होते, पड़े पड़े
वर्षों का वर्ष निकल जाता है, रोग से मुक्त नहीं होता। क्यों? क्या यही आकाश से टूट पड़ा? हमारे किए हुए कर्मों के, अत्याचारों के ये फल है। प्रभु से भूल करके अंधे बन के जो कर्म करते हैं, वो जब संचित हुआ ब्याज के सहित जब उदय होता है, जब ऐसी दशा में हम गिरफ्तार हो जाते हैं, तो वो कहते हैं पड़ा पड़ा निश्चिंत चिल्लावे, पड़े पड़े मल मूत्र त्यागे। अब टट्टी और पेशाब करने की भी उसकी हिम्मत नहीं, पग नहीं मरता है। खाट पे पड़ा ही टट्टी और पेशाब होती है और रोता और चिल्लाता है। तासे लोग दूर से भागे। कुटुंबी आदि भी देखे हैं कि नहीं भाई हाथ जोड़ता हूँ, आप ही रख पड़े, हमसे नहीं होगा, टट्टी पेशाब कौन इनका उठाएगा। जब कमा करके चोरी बदमाशी डकैती कुछ भी किए, जब खिलाए, जब तो हमको बड़ा अच्छा है, अब कौन इनकी कौन संभाल करेगा, कौन इनका टट्टी पेशाब उठाए, कौन इनके मुंह में रोटी डालेगा। अब आप ही संभालो। हम तो खाने का लेने के हकदार थे और अब हकदार नहीं, तो उनके कुटुंबी भी इस तरह से कर देते कि भाई हमसे नहीं होगा। सज्जन सब एक शरीक नहीं होते हैं, परंतु बहुत से ऐसे ही होते हैं कि लेने के लिए हकदार, जब उनका कोई तकलीफ में घिर गए तो कोई नहीं होता। बहुत से ऐसे हैं और बहुत से ऐसे हैं कि तकलीफ में साथ देते हैं, बहुत कम है। तासे लोग दूर से भागे। तिरिया पुत्र बहन जो भाई, लड़की कुनबा सकल जमाई। कहते क्या स्त्री, क्या बेटा और बेटी, क्या भाई और बहन, क्या लड़कियां और क्या उनके परिवार के लोग, हित हित मित ने नाथ अरे, उनसे हित लगाना, मित्रता करना, प्यार करना कब तलक? जब तलक हम सुखी हैं, बने हैं। जब हम ही खाने के मुस्ताद हैं, तब हम हमारी कौन देख रेख करेगा? कोई बिरलाई करता है, नहीं करते हैं। बने बने के साथी जितने सब मिलकर यह मन में चाह, जितना बने बने के सब हितकारी हैं, वो सब मिलकर के ये चाहते हैं ऐसों को, पागलों को, असमर्थों को, वादी में जड़े हुए को, लकवावादी को क्या चाहते हैं? सब मिलकर यह मन में चाहे अब तो यह जल्दी मर जाए, भगवान इनको उठा ले, बड़ी तकलीफ में है, इनको कितना कष्ट हो रहा। अब भगवान चाहे तो इनको बड़ी, इनके ऊपर दया हो जाए और मर जाना तो अच्छा है। मर जाते तो वो छोड़ जाए, पर हम पहले छूट जाए। क्यों? हमको तकलीफ उठा करके उनकी सेवा करनी पड़ती है, इसलिए भगवान को अब अर्पण कर देते हैं। पहले तो अर्पण नहीं किए भगवान के, भाई सब प्यार छोड़ करके और दुनिया भर के बकेर चुटके छोड़ करके तुम भगवान को याद करो। हमारे से जो होनी होगी वो होगी, पर अब उस परम पिता को चाहो, ये नहीं। पर अब अपने से नहीं होता है, इसलिए अपना हाथ छुड़ाना चाहते हैं कि बस अब उससे रिश्ता जोड़ लो, या मर जाओ या उससे रिश्ता जोड़ लो। सब मिलकर या मन में चाहे अब तो या जल्दी मर जावे, धन धन सेवा में न लगा, बिन स्वार्थ कोई बात ना हो। यहीं पर स्वामी जी जब थे, अब नाम लेने की जरूरत नहीं है, अभी मौजूदा हाल तो जिसके ऊपर बीती वो तो नहीं है, पर उनकी कुटुंबी है, उसके पास बहुत सा पैसा था और कोई भी नहीं था, तो तृष्ट हो गया था। उनके समाज मिलकर के तृष्ट कर दिया था कि इसका धर्मादा में कोई दीन दुखियों के ऐसे कुछ होगा, लगा दिया जाए और ये जब तक रहे उसका ब्याज इसको खाने खुराकी को दिया जाए। पर ऐसी कंजूस माता कि वो उसका ब्याज आवे तो उसको कभी कभी वो कहती है कि भाई मुझे चना खाना है, चना खाने की आज बड़ी इच्छा है, चना खाना, तो वो चना का पैसा वो न निकाले और निकालने की उसकी इच्छा न करे। चना का पैसा कौन निकाले? मुफ्त में मिल जाए तो बड़ा अच्छा है। कर्म का बोझा ढोल लेना, पर आंटी से एक पैसा नहीं निकालना चाहिए, तो वो कहला भेजे। तो स्वामी जी कहे अरे भाई तू ले जा कर के इसको चना, उस वक्त तो बिल्कुल 2-4 पैसे का खूब ज़्यादा चना मिल जाता। आप फरमाते कर भाई तो ले जाना, उसको चना देना, तो वो चना उसको ले जाते खूब काफ़ी 2-4-5 दिन खा सकते, इतना चना उसको देते। मतलब कि उसके पास होते हुए भी वो अपनी कमाई का या उसके हक का भी जो होता है, जैसे माता पिता की कमाई या पति की कमाई, और भी बेटा अगर नहीं है, बेटा कमाई कोई है, तो उस कमाई का हकदार हुआ करता है व्यवहारिक हिसाब से, परंतु उसको खाने के लिए उसका मन नहीं करता है। वो ये चाहता है कि मुफ्त का मिल जाए तो मैं खाऊँ, पर वो भी तो कर्ज होता सिर पर। तो यहाँ कहते हैं अब तो यह जल्दी मर जाए, बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, जो इसकी प्रतीक न लाओ। तो कहते हैं बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे। अब उसके पास जब कुछ नहीं है तो उसको कौन उसके पास आएगा? उसके पास कोई आता नहीं है। जो इसकी प्रतीक न लाओ तो दुखियों से बतलाओ, तो दुखियों से पूछो है बतलाओ। कहते हैं अगर तुमको इसका विश्वास नहीं है, जैसे हमने कहा कि भाई ऐसे ऐसे लोग हैं उनके पास में होते हुए भी खाना नहीं चाहते, उदाहरण दे के बतलाए
ये कोई ऐतिहासिक बात नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष की बात है, यहाँ देखी हुई बात है कि उनके पास होते हुए पर वो पाना नहीं चाहते। इसी तरह से बिना स्वार्थ कोई पास ना आवे, ये देखती हुई बात है कि स्वार्थ अगर गया तो फिर उसके पास से दूर से कैंची काट लेगा, जाएंगे तो कुछ न कुछ खाएगा, अपना रोजना रोएगा, कोई न कोई सेवा बुला देगा। इसीलिए चलो ना भाई, कौन इसके पास जाए, तो उन दुखियों से बतलाओ। जिस बात कोई पास न आवे जो इसके प्रतीत लाओ, तो उन दुखियों से बतलाओ। वो सभी कह देंगे तुमसे जो उन पर बीतत है दुख से। कहते हैं तुमको अगर विश्वास नहीं है कि सचमुच में इनको इतनी तकलीफ दुख है, तो जाकर के जरा उनसे पूछ लो, वो तुमको जरा से इशारा पा करके कि मेरे दुख की गाथा कोई सुनने वाला हो, सब एक एक कह करके तुमको बता देंगे कि मेरे ऊपर क्या बीती है, सब तुमको कह करके बता देंगे। और पागल देखो तुम जग में मारे मारे फिरते मग में, जैसे हमने कहा कि माजिस्ट्रेट और बड़ा कोई सेठिया रहा होगा सट्टा खेलने वाला, ये कोई इतिहास की नहीं बात है, तो आपकी देखी बात है, सच्ची बात है कि वो माजिस्ट्रेट पागल कैसा बन गया था, कर्मों का कोई न कोई कर्म ऐसे कि संचित जो थे वो प्रकट हो गए, और इतना उच्च कोटि का पढ़ा लिखा हुआ कानूनबाज, और आज ऐसी स्थिति आई कि पागल पागल बन गया, क्योंकि शरीर को चलाने वाली जाता है जैसे कर्म का कानून, उस कानून के अनुसार कभी पागल कभी समझ बूझ से रहित हो जाता है। वो शरीर नहीं काम करती है आत्मा, आत्मा करती, जब आत्मा बोझ से दब जाती है तब जैसे करतार का कानून है उसके मुताबिक उसको भोग भोगना पड़ता है। तो और पागल देखकर तुम जग में मारे मारे फिरते मग में, अब कोई उनको न समारा, तब वो